मैं आज आपको एक कविता वीरस्य कविता सुनाने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है सेनानी यानी निशानी। ये कविता हाड़ा रानी से संबंधित है, जो मूलतः बूंदी के हाड़ा शासक की पुत्री थी, जिसका विवाह सलूमबर के राव रतन सिंह से हुआ था। शादी को हुए मुश्किल से 4-5 दिन हुए थे और उदयपुर के राणा राज सिंह उस समय वहाँ थे। उनका आदेश आता है कि राव रतन सिंह को, जो राव सिंह चौड़ावत थे, कि सेना को रोक लिया जाए। सेना अजमेर की तरफ बढ़ थी, औरंगजेब की सेना। तो लेकिन राणा बड़ा असमंजस में, युद्ध में जाऊँ नहीं जाऊँ, रानी कहती युद्ध में जाइए आप। तो राणा युद्ध में जाता है, लेकिन उसको फिर रानी की याद आ जाती है। तो रानी ने सोचा ये युद्ध नहीं कर पाएंगे ढंग से जब तक मुझे बंधे रहेंगे। तो रानी जो है, जो जब चौड़ावत को निशानी मंगाता है युद्ध के मैदान से, रानी अपना सिर काट के भेजती है। तो उससे संबंधित कविता है और रानी हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो जाती है। तो सुनिए कविता है। थी शुभ सुहाग की मधुर रात, मधु छलक रहा था कण कण में। सपने जगते थे नैनों में, अरमान मचलते थे मन में। सरदार मगन मन झूम रहा, पल पल में अंग फड़कता था। होठों पर प्यास महकती थी, प्राणों में प्यार धड़कता था। तब ही घूंघट में शर्माती, पग पायल छम छम छमकाती। रानी अंतपुर में आई, कुछ सकुचाती कुछ शर्माती। मेहंदी से हाथ रचे दोनों, मेहंदी से हाथ रचे दोनों। माथे पर कुमकुम का टीका, गोरा मुखड़ा मुस्का दे तो, गोरा मुखड़ा मुस्का दे तो। पूनम का चांद लगे फीका, धीरे से बढ़ चौड़ावत ने रानी का घूंघट पट खोला। नस नस में दौड़ गई बिजली, पीपल पत्ते सा मन डोला। अदरों से अदर मिले जब तक, लज्जा के टूटे छंद बंद। रण विगुल द्वार पर गूंज उठा, शहनाई का स्वर हुआ मंद। युद्ध की रणभेरी बज उठती है और राणा बड़े असमंजस में, युद्ध में जाऊँ नहीं जाऊँ। तब देखिए आप क्या राणा की स्थिति होती है। भुजबंधन भूला आलिंगन, भुजबंधन भूला आलिंगन। आलिंगन भूल गया चुम्बन, चुम्बन को भूल गई सांसें, सांसों को भूल गई धड़कन। सजकर सुहाग की सेज सजी, बोला न युद्ध को जाऊंगा। तेरी रानी तेरी अलको मेरे मन मोती आज बिठाऊंगा। अब रानी जो है पहले चुप रहती है, लेकिन बाद में उसको गुस्सा आता है। और देखिए रानी क्या करती है। पहले तो रानी रही मौन, पहले तो रानी रही मौन। फिर ज्वाल ज्वाल सी भभक उठी, बिन बादल बिन बरखा मानो, क्या बिजली कोई तड़प उठी। घायल नागिन सी बोहतान, घायल नागिन सी बोहतान। तल घूंघट उठा कर यूं बोली, तलवार मुझे दे दो अपनी, तुम पहने रहो चूड़ा चोली। जो ही राणा ये सुनता है, उसको जोश आ जाता है कि या तो मैं चूड़ी पहन लूँ या युद्ध में जाऊँ। देखिए राणा के प्रतिक्रिया देखिए। और पिंजड़े में कोई बंद शेर, सहसा सोते से जाग उठे। या आंधी अंधड़ लिए हुए, जैसे पहाड़ से आग उठे। हो गया खड़ा तन कर राणा, हाथों में भाला उठा लिया। हर हर बम बम महादेव कर रण को प्रस्थान किया। जब रानी का वेश देखती है, तो जब देखा पति का वीर वेश, पहले तो रानी हर्षाई। फिर समय जिजकी अकुलाई, आंखों में बदरी घिर आई। बादल सी गई झरोके पर कटी हंसनी थी अधीर। घोड़े पर चढ़ा दिखा राणा, जैसे कमान पर चढ़ा तीर। रानी झरोके पर जाती है बल्कि, और जो ही देखती घोड़े, राणा घोड़े पर आए तो जाने वाला है। अभी देखिए। दोनों की आंखें हुई चार, चूड़ावत फिर सुध बुध खोई। संदेश पढ़ा कर रानी को, मंगवाया प्रेम चिन्ह कोई। अब जो है कोई मंगाता है, कोई प्रेम चिन्ह मंगाता है राणा का।
सेवक जा पहुंचा महलों में, रानी से मांगी सेनानी। रानी झिझकी फिर चीख उठी, बोली कदे मर गई रानी। ले खड़ग हाथ फिर उठा कहर, ले खड़ग हाथ फिर उठा कहर। ले सेनानी अंबर बोला ले सेनानी, धरती बोली ले सेनानी। रखकर चांदी की थाली में, रखकर चांदी की थाली में, सेवक भागा ले सेनानी। राणा अधीर होकर बोला ला 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 मेरी सेनानी। लेकिन जब राणा कपड़ा हटाता है तो क्या देखता है? कपड़ा जो मगर हटाया तो रह गया खड़ा मूरत बनकर, लवलवान रानी का सिर हंसता था रखा थाली पर। सरदार देख कर चीख उठा, सरदार देख कर चीख उठा, हो रानी मेरी रानी, अद्भुत है तेरी कुर्बानी, तू सचमुच ही ये शतरानी। फिर एड लगाई घोड़े पर, राणा भयंकर युद्ध अपना शौर्य दिखाते हैं, युद्ध में विजय प्राप्त होती है। आगे देखिए, फिर एड लगाई घोड़े पर, धरती बोली जय हो, हाड़ा रानी तेरी जय हो भारत माँ तेरी जय हो। जय हिंद।